बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एफएससी पार्ट फर्स्ट का चैप्टर नंबर 5 पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड है। आज इस चैप्टर के अंदर हम इंट्रोडक्शन लेंगे कि फ्रैक्शंस क्या होती हैं, कितनी किस्म की होती हैं और कौन सी ऐसी फ्रैक्शंस हैं जिनको हम उनकी पार्शियल फ्रैक्शंस में ब्रेक डाउन कर सकते हैं और कैसे करेंगे, कितनी किस्म की होती हैं फ्रैक्शंस और कितनी किस्म के तरीक़ाकार हैं उनको उनकी पार्शियल फ्रैक्शंस में रिज़ॉल्व करने के। ये हम थ्रू आउट इस चैप्टर के अंदर इंशाल्लाह डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जब हम कर लेंगे उसके बाद ये एक्सरसाइजेज़ वगैरह सॉल्व करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट जी। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि फ्रैक्शन क्या होती है। कोई भी ऐसा नंबर जो इंटीजर नहीं होता, यानी कि जिसको हम बटे की फॉर्म में लिख सकते हैं, रेशो की फॉर्म में लिख सकते हैं, पॉइंट्स में लिख सकते हैं, तो उसको बोलते हैं फ्रैक्शन, कि वो इंटीजर नहीं है। अब फ्रैक्शन की फिर आगे टाइप्स हैं। सबसे पहले है, हम देखते कॉमन फ्रैक्शन। कॉमन फ्रैक्शन के बाद हम देखते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। कॉमन फ्रैक्शन एक ऐसी फ्रैक्शन होती है जिसमें कोई चीज़ रेशो में आ रही होती है, यानी कि जिसको हम आम लिखते हैं बटे के अंदर, कि कोई वैल्यू ऐसे हम साइन लगाते हैं, इसके ऊपर वैल्यू आ रही होती है, जैसा कि 3 है ओवर 5 लिख देते हैं हम, या 8 ओवर 7 लिख देते हैं, या 4 ओवर 100 लिख देते हैं। इस तरह की कोई भी जो बटे वाली वैल्यू होती है उसको कॉमन फ्रैक्शन या कसरे आम उर्दू में बोलते हैं। अब फिर कसरे आम या कॉमन फ्रैक्शन है, इसकी आगे मज़ीद फिर 2 टाइप्स हैं। इसकी एक टाइप है प्रॉपर फ्रैक्शन, और जो दूसरी है वो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अच्छा, ये काउंटिंग के अंदर जो आम हमारे पास नंबर्स हैं, रियल नंबर्स हैं या इंटीजर्स हैं या कोई भी रैशनल इरैशनल नंबर है, उनके अंदर भी एग्जिस्ट करती हैं। इरैशनल में तो सॉरी नहीं कर सकती, इसके अलावा रियल नंबर्स के अंदर ये एग्जिस्ट करती हैं। फिर हम इनको मज़ीद कैटेगराइज़ करते हैं, अलजबरा के अंदर भी आ जाती हैं ये। अभी देखते हैं हम कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है। प्रॉपर फ्रैक्शन एक ऐसी फ्रैक्शन होती है जिसके बटे के ऊपर वाली वैल्यू, मैं इसको p ऑफ x लिख देता हूँ, पोलिनोमियल की फॉर्म में हम लिखेंगे, और जो बटे के नीचे है यानी डिनोमिनेटर है और ये डिनोमिनेटर है। अगर तो ऐसा हो कि जो डिनोमिनेटर है बटे के ऊपर वाला वो छोटी हो डिनोमिनेटर से, तो इसको बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर हम इसके रियल नंबर के अंदर एग्ज़ाम्पल लें, तो जैसे मैंने ऊपर लिखा 3 ओवर 5 लिखा और 4 ओवर 100 लिखा, तो ये 2 ऐसी एग्ज़ाम्पल्स हैं जो प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर। अच्छा, एक दूसरी है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये ऐसी फ्रैक्शन होती है जिसमें अगर हम लिखें p ऑफ x ओवर q ऑफ x, तो जो बटे के नीचे वाली वैल्यू है दोनों ऊपर और नीचे वाली अगर बराबर आ जाएं या ऊपर वाली बड़ी आ जाए नीचे वाली से, यानी इसके अगर हम एग्ज़ाम्पल लें तो इसकी एग्ज़ाम्पल बनेगी 3x स्क्वायर प्लस 2x ओवर x स्क्वायर प्लस 5। क्योंकि ये एग्ज़ाम्पल हम ले रहे हैं पॉलिनोमियल के, तो इधर पावर 2 आ रही है और इधर पावर 2 आ रही है, दोनों की पावर 2 है, यानी ये जो इक्वलिटी हमने लगाई थी ये इक्वलिटी सेटिस्फाई कर रही है। अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गई। इसी तरीके से अगर दूसरी एग्ज़ाम्पल जो है, जैसे मैंने लिखा 3x पावर आप 5 कर लें प्लस 2x ले लें ओवर
एक्स प्लस 3। तो अब बटे के ऊपर जो वैल्यू आ रही है डिनोमिनेटर के अंदर वो 5 है, और जो डिनोमिनेटर की पावर है मैक्सिमम वो 1 है। तो पावर्स के हिसाब से पोलिनोमियल का पता चलता है कि कौन सी पोलिनोमियल स्ट्रॉन्ग है और कौन सी वीक है। तो ये पोलिनोमियल बड़ी है, ये छोटी है, ऊपर वैल्यू बड़ी नीचे वैल्यू छोटी, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। इसी तरीके से अगर प्रॉपर फ्रैक्शन की एग्जांपल हम देखें तो 3x प्लस 5 है ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है कि ऊपर पावर 1 आ रही है, नीचे पावर 2 आ रही है। ये आ गई हैं कॉमन फ्रैक्शन की टाइप्स, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। बाज़ औक़ात होता है कि हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की एग्ज़ाम्पल कर लेते हैं कि जैसे ये 8/7 लिखा हुआ है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ऊपर बड़ी वैल्यू है नीचे वैल्यू छोटी है। इसी तरीके से मैं अगर लिखूँ 10/3 तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ऊपर बड़ी नीचे छोटी। तो पोलिनोमियल के अंदर भी होती हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, और आम जो रियल नंबर्स हैं उनके अंदर भी होती हैं। इसी तरीके से जो प्रॉपर फ्रैक्शन है ये रियल नंबर में भी है, पोलिनोमियल में भी है। अब जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है इसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन बना सकते हैं। हमने एक मिक्स फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है कि मिक्स फ्रैक्शन किसे कहते हैं। जैसा कि ये अब हम काम कर रहे हैं इम्प्रॉपर को प्रॉपर बनाने का। तो ये 10/3 है, तो अगर मैं ऐसे लिखूँ 10 को 3 पे डिवाइड करूँ तो 3 टाइम 9 होता है 1। तो इसको जब मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे क्लॉकवाइज तो ये बन जाएगा 3/1/3। तो अगर इसको हम गौर करें तो ये जो 1/3 है ये पोर्शन हमें बता रहा है कि बटे के नीचे बड़ी वैल्यू है, ऊपर छोटी है, तो अब ये प्रॉपर फ्रैक्शन बन चुकी है। और ये जो वैल्यू 3 है ये एक्चुअली ऐसा लिखा हुआ है 3 + 1/3। क्यों कि हम इसे शॉर्टकट करते हैं 3 × 3 9 + 1 10/3 लिख लेते हैं ऐसे। लेकिन अगर हम इसको एलसीएम वाले तरीके से देखें तो इसका एलसीएम बनता है 3, फिर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 आता है, 3 × 3 9 आ गया। फिर इसको जब इससे 1 आता है आंसर, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर भी ये 10/3 आ गया। तो एक्चुअली हमें पता चला कि ये जो वैल्यू इधर लिखी होती है इसको उर्दू में हम बोलते हैं सही वाली रकम, 3 से ये 1/3। तो ये जो वैल्यू होती है ये एक्चुअल में इसके साथ ऐड हो रही होती है। तो हमें एक बेसिक मेथडोलॉजी मिल गई कि अगर कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो तो उसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करें। ये तो था रियल नंबर्स के अंदर। अगर हमें मिल जाता है पोलिनोमियल तो पोलिनोमियल को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये ऊपर ही हमारी एग्ज़ाम्पल खड़ी ये वाली, हम इस एग्ज़ाम्पल को 3x² + 2x ओवर x² + 5 है, हम इसको चाह रहे हैं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है इसको प्रॉपर में कन्वर्ट कर लें। तो हमें बेसिक आइडिया मालूम है, कंसेप्ट ये हम ऊपर वाली वैल्यू को तकसीम के अंदर रखते हैं और ऐसे इसको डिवाइड करते हैं। अब हम इसको यूज़ करेंगे 3 1s 3 और x², और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 15। साइन चेंज करके जब हम इसे कैंसिल आउट करते हैं ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2x पहले आ जाएगा और -15 आ जाएगा। अब इसकी पावर कम है, इसकी पावर ज़्यादा है, मज़ीद डिवाइड हो नहीं सकता, तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये बन जाएगा 3 क्लॉकवाइज ऐसे। तो ये बन जाएगा 2x - 15 ओवर x² + 5। अब ये जो इधर आ रही है सही वाली रकम, हम इसको ऐसे प्लस भी लिख सकते हैं, जैसा कि हमने इधर प्रैक्टिस की इस चीज़ की, इधर वेरीफाई किया अभी थोड़ी देर पहले। तो पता चला कि अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन थी जो कि 3x² + 2x ओवर x² + 5, तो हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। होता एक्चुअली ये है कि हम प्रॉपर फ्रैक्शन को ही सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शंस में ब्रेक डाउन कर सकते हैं। इनके अलावा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। उससे पहले हमें इसको इम्प्रॉपर को प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना है, फिर हम इसके ऊपर ये देखें अब ये प्रॉपर फ्रैक्शन बन चुकी है, फिर हम इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस कर सकेंगे। ये नेक्स्ट एक्सरसाइजेज में हम करेंगे। तो मेन कॉन्सेप्ट यही है कि जब भी क्वेश्चन आप देखें तो सबसे पहले क्वेश्चन को प्रॉपर फ्रैक्शन में होना चाहिए। अगर प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं है तो आप उसको प्रॉपर फ्रैक्शन में करेंगे। ये स्टेप नंबर 1 है। अच्छा, दूसरा हम टाइप्स पढ़ रहे थे इसकी फ्रैक्शन की। तो फ्रैक्शन की जो दूसरी मेन टाइप है वो है डेसिमल फ्रैक्शन।
अब डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल का मतलब होता है इशारिये के अंदर जो वैल्यू आ रही हो। तो डेसिमल जैसे 3.25 है, हम इसको हमें कन्वर्ट करना आता है, हम इसको ख़त्म करके इसका न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर बना सकते हैं और इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करके भी हम लिख सकते हैं। तो ऐसी रिप्रेजेंटेशन जिसके अंदर डेसिमल या पॉइंट आ रहा हो उसको डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। फिर इसके अंदर आता है नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग और रिकरिंग, नॉन रिकरिंग, रैशनल और इरेशनल। वो बात की बात है, जस्ट हम इतना देख रहे हैं कि फ्रैक्शन किसे कहते हैं और फ्रैक्शन की कितनी टाइप्स हैं। ठीक है, इसे उर्दू में कहते हैं कॉमन फ्रैक्शन को कसरे आम, और प्रॉपर फ्रैक्शन को कहते हैं वाजिब कसर, और इसको बोलते हैं गैर वाजिब कसर, और मिक्स फ्रैक्शन को बोलते हैं सही वाली रकम। ये था पार्शियल फ्रैक्शन और फ्रैक्शन का इंट्रोडक्शन। अभी हम देखते हैं कि जो हमारा चैप्टर है या पार्शियल फ्रैक्शंस हमारे लेवल पे जो सिलेबस के अंदर इंक्लूड है वो कितनी टाइप्स की है और उसकी एक्सरसाइजेस कैसे कैसे डिवाइड होंगी। सबसे पहले तो हमें देखना है जो स्टेप नंबर 1, जब भी हम करेंगे किसी भी फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो हम कुछ स्टेप्स को फॉलो करेंगे। सबसे पहला स्टेप हमने देखना है क्या वो प्रॉपर फ्रैक्शन है या नहीं, उसे प्रॉपर फ्रैक्शन में होना चाहिए। अगर नहीं है तो उसको पहले प्रॉपर बनाएं। स्टेप नंबर 2, हम डिनोमिनेटर को हमेशा हम डिनोमिनेटर के हिसाब से चलेंगे। और डिनोमिनेटर में फिर आगे मज़ीद क्या देखना है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। हम सबसे पहले देखेंगे कि डिनोमिनेटर के जो फैक्टर्स हैं हम उनके फैक्टर बनाएंगे डिनोमिनेटर के। फिर डिनोमिनेटर के जो फैक्टर हैं उनमें देखेंगे क्या वो लीनियर है, क्या वो रिपीटेड लीनियर है। तीसरी टाइप हम देखेंगे क्या वो क्वाड्रेटिक तो नहीं है। समटाइम्स ऐसा हो रहा होता है कि फैक्टर्स क्वाड्रेटिक लग रहे होते हैं लेकिन वो एक्चुअली क्वाड्रेटिक होते नहीं हैं, क्योंकि हम उसे सिंप्लीफाई करके नहीं देख रहे होते। पहले हम फैक्टराइज़ करेंगे डिनोमिनेटर को, फैक्टराइज़ करने के बाद हम देखेंगे कि वो कौन सी टाइप बन रही है, रिपीटेड, क्वाड्रेटिक। और ये तमाम फैक्टर्स की बात कर रहे हैं हम, डिनोमिनेटर के फैक्टर्स की। एक एक्सरसाइज होगी कि जिसके डिनोमिनेटर जब हम उसको फैक्टराइज़ करेंगे तो उसके बटे के नीचे जो डिनोमिनेटर होता है वो लीनियर बन रहे होंगे, और कुछ ऐसे होंगे कि वो रिपीटेड लीनियर बन रहे होंगे, कुछ ऐसे होंगे क्वाड्रेटिक बन रहे होंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो रिपीटेड क्वाड्रेटिक बन रहे होंगे। अब ये आपके जो चैप्टर्स हैं उनके अंदर एक्सरसाइज वाइज इसकी प्रैक्टिस करवाई हुई, यानी जो पहली एक्सरसाइज है आपके चैप्टर की उसके अंदर जो लीनियर फैक्टर्स हैं डिनोमिनेटर के उनकी प्रैक्टिस करवाई है, उनका जो मेथडोलॉजी है जैसे उनके पार्शियल फ्रैक्शंस बनाने हैं वो बताया हुआ है। फिर दूसरी जो एक्सरसाइज होगी उसमें रिपीटेड लीनियर का बताया हुआ है, और तीसरी है क्वाड्रेटिक डिनोमिनेटर फैक्टर्स, और चौथी जो एक्सरसाइज लास्ट वाली होगी उसमें रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स होगी। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से रिपीटेड लीनियर और क्वाड्रेटिक ये दो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, बिकॉज लीनियर ज़्यादा सिंपल हो जाती है और रिपीटेड क्वाड्रेटिक है ये थोड़ी ज़्यादा लेंथी हो जाती है। पेपर में अक्सर इन्हीं दो में से क्वेश्चन आता है। अच्छा, लीनियर का मतलब क्या है और क्वाड्रेटिक का मतलब क्या है ये भी हम क्लियर कर लेते हैं। लीनियर ये लाइन से बना है। लीनियर का मतलब होता है एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 हो। वेरिएबल एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट जो उसकी पावर है वो मैक्सिमम 1 हो, इसको बोलते हैं लीनियर, और फैक्टर की फॉर्म में हमने देखना है। इसके बाद एक होता है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक का मतलब ये होता है कि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर जो है वो 2 आ रही हो, मैक्सिमम 2 आ रही हो, कम जितनी मर्ज़ी हो। तो ये हम देखा करेंगे कि कौन सी टाइप बन रही है। आपने ये अपने ज़हन में रखना है कि लीनियर, रिपीटेड लीनियर, क्वाड्रेटिक और रिपीटेड क्वाड्रेटिक 4 टाइप्स हैं, 4 ही एक्सरसाइजेज हैं और 4 ही मेथडोलॉजीज़ हैं इनको सॉल्व आउट करने की।
इसके बाद